आज की यह वीडियो एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में है जिनका नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, और वह नाम है रतन टाटा। चाहे यह आज हमारे बीच नहीं है, मगर लोग आज भी इनसे बेहद प्यार करते हैं। भारत में बिजनेसमैन तो बहुत हैं, लेकिन रतन टाटा जी जैसा बिजनेसमैन बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह वो शख्स थे जिन्होंने बिजनेस पैसा कमाने के लिए कम और लोगों की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा किया। इसीलिए तो लोग इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। मगर कौन थे रतन टाटा जी और क्यों लोगों द्वारा उन्हें देश का अनमोल रतन कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं विस्तार में इनके जीवन के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप भी हैं रतन टाटा जी के फैन। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम है नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा। उनका परिवार देश के सबसे प्रतिष्ठित टाटा परिवार से था, जिसे उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था। रतन टाटा का बचपन मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन सभी मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद ये अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर फील्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से पूरी की और बाद में टाटा समूह से जुड़ गए। रतन सर को IBM कंपनी से जॉब की ऑफर आई थी। आपको बता दें कि यह एक अमेरिकन कंपनी है और यहाँ जॉब लेना आसान बात नहीं है, मगर रतन सर ने इस जॉब ऑफर को ठुकरा कर अपना बिजनेस करना ही सही समझा। इसके बाद रतन टाटा जी को अपनी पहली जॉब 1961 में टाटा स्टील कंपनी में मिली। बिजनेस को अच्छे से समझने के बाद इनको 1971 में टीवी एंड रेडियो बनाने वाली नेल्को की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। उस समय यह कंपनी बिल्कुल घाटे में जा रही थी, पर रतन सर ने मेहनत से 4 सालों में इस कंपनी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। पर बाद में कुछ इश्यूज के कारण इसको बंद कर दिया गया। 1991 में रतन सर को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ से इन्होंने अपनी बिजनेस में अपनी सफलता की ओर पैर रखा। उसके बाद इन्होंने काफी कंपनीज को खरीद लिया, जैसे कि टाटा मोटर्स, लैंड रोवर जैगुआर, टाटा टी, टाटा स्टील कोरस। रतन टाटा केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति भी थे। उन्होंने हमेशा समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और निभाया था। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या समाज में जरूरतमंदों की सहायता, रतन टाटा जी ने हमेशा आगे बढ़कर मदद की थी। उनकी कंपनी का मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में लगाया जाता है। रतन सर के व्यक्तित्व की एक और खासियत थी उनकी सादगी। इतने बड़े उद्योगपति होते हुए भी वे बेहद साधारण जीवन जीते थे। वे हमेशा अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते थे और उन्होंने उन्हें हमेशा अपने परिवार की तरह समझते थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि असली संतोष समाज की भलाई में है। उनके कार्य हमें यह बताते हैं कि कठिन परिश्रम और सही नियत से हम भी कुछ महान हासिल कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी शादी की, तो रतन सर ने शादी नहीं की थी। मगर क्यों, आइए जानते हैं। रतन सर ने अपने एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया था कि जब वे अमेरिका के लॉस एंजल्स में काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। शादी की बात भी पक्की हो गई थी कि तभी भारत से उन्हें फोन आया कि उनकी दादी की तबीयत काफी खराब है, इसलिए रतन सर को वापस भारत आना पड़ा। उन्हें यकीन था कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ वापस आएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1962 में चीन भारत की लड़ाई चलते उस लड़की के घर वालों ने उसके भारत जाने से मना कर दिया, जिस कारण यह रिश्ता टूट गया। इस बात में कोई शक नहीं कि टाटा सर जैसे व्यक्तित्व हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, पर अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र 2024 में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।